श्री दानिश अली जी। धन्यवाद सभापति महोदय कि आपने मुझे 193 पर जो खेल और युवा मामलों के मंत्रालय पर चर्चा हो रही है उसमें भाग लेने का मौका दिया। अभी मेरे से पहले वरिष्ठ साथी निशिकांत दुबे जी ने बहुत अच्छी बातें करी कि किस तरीके से हमें खेलों को आगे बढ़ाना चाहिए, और ये सच्चाई है कि जो इस देश में फेडरेशंस का रोल है और सरकार का रोल है उसमें कई जगह कंट्राडिक्शंस हैं और कई जगह मुझे कहने में जरा भी गुरेज नहीं है कि नेपोटिज्म जो है कई सारी फेडरेशंस में है, ये रिकॉर्ड पे है, सुप्रीम कोर्ट तक में ये मामले गए, लेकिन उसका कोई हल निकला नहीं है। एक तरीके से फेडरेशंस के ऊपर जो लोग बैठे हैं, रिफॉर्म्स की बात काफी समय से हम सुनते आ रहे हैं, लेकिन कितना हुआ, कितना हो पाएगा मुझे तो नहीं मालूम। लेकिन ये बात हकीकत है कि जो देहात से, गांव से, ग्रामीण अंचलों से लोग आते हैं, नौजवान आते हैं, उनके अंदर प्रतिभा कहीं ज्यादा होती है। और मैं ये रिकॉर्ड पे कह रहा हूं सभापति महोदय कि जितना फेडरेशंस के अंदर जो नेपोटिज्म है, अगर उसको न्यूट्रलाइज करके जितनी सुविधाएं एक सेक्शन को दी जाती हैं, उनके बच्चों को दी जाती हैं, अगर उसकी 1/4 भी सुविधाएं उन गांव देहात के नौजवानों को दे दी जाएं, तो मैं समझता हूं कि भारत का जो रिकॉर्ड होगा ओलंपिक्स में, कॉमनवेल्थ गेम्स में, वो कई गुना बढ़ जाएगा। बहुत अच्छी बात कही कि आज सरकार की तरफ से एक आयोजन किया गया, आजादी के इस अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में तिरंगा यात्रा निकाली गई। मुझे खुशी है इस बात की कि जिन्होंने आजादी की स्वर्ण जयंती पर जो गजब गोल्डन जुबली सेलिब्रेट हो रही थी, उस वक्त अपने मुख्यालय पर तिरंगा नहीं फहराया था, कम से कम आजादी के अमृत महोत्सव पर आरएसएस के हेडक्वार्टर पे तिरंगा फहराया जाएगा। 52 साल तक उन्होंने अपने हेडक्वार्टर पर, 52 साल तक उन्होंने अपने हेडक्वार्टर्स पर आरएसएस की बात नहीं जाएगी। आजादी के आप विषय पर बोलिए, आप विषय पर बोलिए। फैलाया जाएगा। गलत कह रहे हैं दानिश अली जी। सर सभापति जी महोदय, ये अभी सब्जेक्ट्स के माननीय मंत्री जी कुछ कह रहे हैं। सभापति जी, ये माननीय सदस्यों को चर्चा करते समय मंत्री जी बोल, कोई ऐसे संगठन का नाम नहीं लेना चाहिए जिसका कोई यहाँ रिलेशन नहीं है। ये लगातार ऐसे संगठन का नाम ले रहे हैं जो राष्ट्रभक्त संगठन है, जो देशभक्त संगठन है। कार्रवाई से निकाल दीजिएगा उसको। खेल पे चर्चा हो रही है, उसमें ऐसा नाम क्यों ले रहे हैं? इररिलेवेंट टॉक है ये, इसको निकालिए। अपनी बात कर रहा हूं, इररिलेवेंट टॉक को निकालिए, इररिलेवेंट टॉक को रिकॉर्ड से हटाइए। मैं क्या कर, कैसे इसकी संगठन, अरे आप तो भाई उस संगठन से प्रधानमंत्री जुड़ के आए हैं, उस संगठन से मेजॉरिटी इस सदन के अंदर बैठी है। मैंने क्या गलत कह दिया? मैं दूसरा नाम बोल दूंगा। और दानिश तिरंगा अली यात्रा जी, की बात, मैं अगला नाम पुकार दूंगा। तिरंगा यात्रा की बात जो है, तिरंगा यात्रा की बात इन्होंने शुरू करी। सभापति महोदय, अभी तो मैंने शुरू नहीं किया। हो गया। अध्यक्ष महोदय, आपका कुछ रिकॉर्ड में नहीं जा रहा है। नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड। नो जी। अध्यक्ष महोदय, बोलिए। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आपका आभार व्यक्त करता हूं। अध्यक्ष महोदय, बोलिए। मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं, आपका आभार व्यक्त करता हूं कि
193 की जो युवा और खेल के बारे में जो चर्चा हो रही है, आपने मुझे मौका दिया कुछ बोलने रिकॉर्ड के में नहीं लिए। जा रहा है आपका। आप बैठ जाइए प्लीज। आदरणीय सत्यपाल सिंह जी, जी, मैं उन्हीं का रिकॉर्ड में जाएगा। जी बोलिए। आप बोलिए। मैं अध्यक्ष महोदय, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हम सब लोग इस सदन के अंदर, हम सब लोग या सरकार के स्तर पर हम सभी प्रकार की जो है हम लोग जो है योजना बनाते हैं और जीवन का जो लक्ष्य है। गलत शब्द का उपयोग कर रहे हैं। कुछ रिकॉर्ड में नहीं जा रहा है, केवल सत्यपाल सिंह जी का रिकॉर्ड में जा रहा है। जीवन का आप बोलिए। लक्ष्य, हर एक व्यक्ति का जीवन का लक्ष्य, बैठ जाइए। शिक्षा का लक्ष्य कि शांति के जीवन के अंदर हर एक आदमी को सुख, शांति और समृद्धि मिले, ये हर एक व्यक्ति का, हर एक मानव का एक लक्ष्य है। हम लोग जो हैं, जब युवाओं के बारे में हम लोग बात करते हैं तो हमारे उसमें ये लिखा है कि हर एक युवा, इस देश का युवा किस प्रकार का बने, उसको सुख, शांति और समृद्धि मिले, उसको जीवन के अंदर खुशी मिले। और आजादी के इस 75वें अमृत महोत्सव के समय में, इस 75 वर्ष होने के बाद, हम लोग जिस प्रकार की इस देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री जी, इस देश के लिए जो उन्होंने कहा कि इस देश को जो है विश्व गुरु बनाना है, कि अगले जो 25 वर्ष हैं देश के लिए, ये 25 वर्ष इस देश के लिए एक अमृत काल है। इस देश में अगर अमृत काल है तो हमको जो है, हम किस प्रकार का संदेश अपने युवाओं को देना चाहते हैं, इस देश में हम किस प्रकार के नागरिक तैयार करना चाहते हैं, ये हमारे सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न है। मैं अपनी बात खेलों से पहले युवा संबंधी मेरे कुछ विचार है, मैं उस पर अपने विचार रखना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय। देखिए, हम चीजों के लिए अगर हमको कोई लंबाई नापनी है तो लंबाई के लिए हम लोग मीटर रखते हैं, इंच रखते हैं, किलोमीटर रखते हैं। अगर हमको जो है हमको वजन नापना है तो वजन जो है हम किलो में नापते हैं, मनों में नापते हैं, कुंटल में नापते हैं, टनों में नापते हैं। लेकिन अगर जीवन की अगर खुशी अपने को नापनी हो, जिसका कोई पैमाना है या नहीं, ये कई बार ये प्रश्न पैदा होता है कि कौन आदमी कितना खुश है, ये समाज कितना खुश है, या देश कितना खुश है, इस बात का हमारे पास क्या पैमाना है। आजकल के शास्त्रियों से अगर जो शास्त्रज्ञ हैं अलग अलग फील्ड के, उनसे पूछें, जो मैनेजमेंट के गुरु हैं, जो इस विषय में जो है भाषण करते हैं कि आदमी की आनंद का, आदमी की खुशी का पैमाना क्या है, तो इस बात का वो जवाब उनके पास नहीं है कि आदमी की खुशी का जवाब क्या हो। लेकिन जब हम लोग अपने देश की संस्कृति जो लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है, लाखों करोड़ों वर्ष पहले हमारे शास्त्रकारों ने इस बात का जवाब दिया कि इस देश का जो युवा है, समाज का जो युवा है, वो कैसा बने। और उन्होंने कहा, युवा स्यात् साधु, युवा अध्यापक है, आशिष्टो हो, दर्दिष्टो हो, बलिष्ठो हो, तस्य पृथ्वी सर्वा वित्तस्य पूर्णा स्यात्, स एको हो मानुष्य आनंद है। आनंद की इकाई क्या है, उसका नापने का तरीका क्या है। तो उन्होंने कहा, जिस समाज का, जिस देश का जो युवा होगा, उसका जो युवा है वो कितना बहुत अच्छे चरित्र का धनी होना चाहिए, वो बहुत अच्छे गुड कैरेक्टर का होना चाहिए, वो बहुत अच्छा पढ़ने वाला होना चाहिए, बहुत विद्वान और ज्ञानी होना चाहिए। उसके साथ साथ उन्होंने कहा, आशिष्टो हो, दर्दिष्टो हो, बलिष्ठो हो, वो बहुत दृढ़ प्रतिज्ञ होना चाहिए कि उसको जीवन में कुछ करना है, जीवन में उसको प्रगति करना है, जीवन में उसको तरक्की करना है, और जो हर प्रकार से बलिष्ठ होना चाहिए। शरीर के रूप से बलिष्ठ हो, मानसिक रूप से बलिष्ठ हो, आत्मिक रूप से बलिष्ठ हो, वो ऐसा हमारा, वो कहते हैं अगर इस प्रकार के युवा ये समाज, ये देश अगर तैयार करेगा तो निश्चित रूप से न केवल भारतवर्ष में लेकिन पूरी दुनिया के अंदर सा वित्तस्य पूर्णा स्यात्, जो कहते हैं कि एक पृथ्वी के ऊपर कितना जो आनंद है, स एको मनुष्य आनंद है, वो एक आनंद की एक इकाई है।